नमस्कार मित्रों, कार्तिक कृष्णा 10/2080 आज मंगलवार का दिन और 7 नवंबर 2023 प्रातः के 4:45 बजा चाहते हैं। आज का मेरा तीसरा वीडियो है मित्रों। दिल्ली का जो वातावरण है, पर्यावरण है, दिल्ली की जो हवाएं हैं वो दम घोटू हो गई है। माने खतरे की सीमा से 5-7 गुना ऊपर उसमें जहर भर गया है। अवस्था ये हो गई है कि दिल्ली सरकार को स्कूलों में बच्चों को मत भेजें, घर पर रहे, घर को बंद करके रहें और ऑफिस के लोग जो घर में बैठकर काम कर सकते हैं वो घर में बैठकर काम करें, रिपोर्ट करें, बाहर न निकले, गाड़ियाँ कम से कम बाहर निकले और बाहर से आते ट्रकों पर भी वो रोकथाम लगाने की कोशिश कर रहा है। अब वो पहले कहते थे, जब दिल्ली पर शासन करते थे, दिल्ली था, पंजाब उनके हाथ में नहीं था, क्योंकि पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसका ये धुआं आता है हवा के कारण, तो उससे हम कैसे बचें। अब तो पंजाब में भी ये केजरीवाल की सरकार है, अब क्या कहेंगे। पंजाब की पराली न जले इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई सारे विकल्प बनाए हैं, विकल्प दिए हैं और उस पराली का बेटर उपयोग हो जाए, ये भी सारा मीडिया पर आया हुआ है। भाई वो सारी पराली जो जलाई जाती है वो गायों के लिए तो अच्छी माने बहुत पौष्टिक है, तो उसको काट कर, हमारे राजस्थान में तो पाला बनाते थे उसका, काट कुत्तर करके और वो बिक्री के लिए निकलती थी। मैंने कुत्तर करते हुए खुद देखा है। मैं जहाँ रहता था वहाँ 2 गायें थी, बहुत पहले किराए पर लाडनू में रहता था, तो वो उनकी पत्नी उनको पकड़ के काट करके हाथ से। अब तो मशीनें आ गई है कुत्तर करने की। कुत्तर करना मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना जिसको गाय खा सके। और मैंने गाय पाली है तो अपनी गाय को मैं वो खिलाता था, खरीदता था और एक बड़े से भंडार घर में उसको कुत्तर को जमा रखता था। ये और कितनी गायें हैं भारत में, कितनी गायें हैं। गौशालाओं को दे दिया तो भी वो हो जाता है, और गौशालाएँ खरीद लेगी। अभी तो मोदी के राज में, योगी के राज में जगह जगह गौशालाएँ हैं, तो और इसके हाथ में है केजरीवाल के। अभी तो पंजाब भी केजरीवाल के हाथ में है, तो वो सारे उपाय न करके वो खाली इल्ज़ाम लगाने में लगा है। अब एक नई बात कहती है, हरियाणा से भी ये आता है, तो हरियाणा, पंजाब ये सब उपजाऊ भूमि है, तो यहाँ पर खेती होने के बाद वो जो पराली बचती है उसको जलाने का उनका पुराना अभ्यास है। और जब तक उस पराली को जलाने के अलावा जो कुछ करने के लिए सरकारें कहती है उसमें किसान को फ़ायदा न हो, भाई उसके पास तो आदमी लिमिटेड है, उसको आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। वो कुत्तर बनाने के लिए और उसको ले जाकर गांव में बेच देने के लिए, शहरों में बेच देने के लिए आदमी चाहिए ना, आदमी चाहिए, वाहन चाहिए, पेट्रोल जलता है, तो इस सब की गणित किसान आसानी से लगा लेता है। किसान इतना होशियार चतुर हो गया है कि अभी अभी किसानों ने गन्ने के खरीदी मूल्य का मोदी से आग्रह किया है कि 500 रुपये करिए। मोदी ने अभी भी बढ़ाया 50 रुपये गन्ने की खरीद पर, शायद 400 रुपये था, 50 रुपये बढ़ाया है। 50 रुपये बढ़ोतरी उनको कम पड़ती है, बोलते सीधा 500 रुपये करिए। तो ये एक होड़ जैसी लग गई है कि अधिक से अधिक पैसा हमारे पास आए। इस होड़ में फंस गया आदमी, इस आरक्षण ने, और जो कई सारे और नुकसान किए हैं, उन नुकसानों में कुछ नुकसान ये भी हैं कि मानव होड़ में फंस गया। तो ये गन्ने का खरीदी मूल्य हो या दिल्ली का दमघोटू वातावरण हो, और या मित्रों ये इससे जुड़े हुए संस्कृति संसद के जो प्रस्ताव है उसमें से भी इससे जुड़े हुए
जो हमारे पर्यावरण को बिगाड़ते हैं उससे जुड़े हुए कि पर्यावरण न बिगाड़ने के ये उपाय हैं और सरकार को मानने पड़ेंगे। ये बहुसंख्यक हिंदू समाज का ये आग्रह है। अब मित्रों, ये भी एक चिंता का विषय है कि हिंदू समाज अपने देश और समाज के हित में सरकार से मांग करे। अब तक हिंदू समाज का स्वभाव नहीं रहा। ये मांगना स्वभाव तो मुसलमान को, ईसाइयों का आरक्षण मांगना और आदिवासियों को आरक्षण देना, ये तो बनता था। भाई हमने वर्षों तक उनको वंचित रखा, वंचितों को, गरीबों को, आदिवासियों को आरक्षण देना बनता है। लेकिन कब तक इस आरक्षण की अवधारणा ने जो नुकसान देश का किया है, समाज का किया है, समाज को कितने भागों में बांट दिया है आरक्षण ने। तो इस आरक्षण को बंद करना पूरी तरह, और बंद करके सहज सामाजिक जो अवस्था है और उसमें हम उतरें, उसमें हमारी गति बने, सहजता आए, ये अपेक्षित है। अब दिल्ली का दम घोटू वातावरण से मैंने लिया तो ये दम घोटने वाली एक सूचना और कि नीतीश ने जो सर्वेक्षण कराया बिहार में, जातीय सर्वेक्षण, कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये फॉर्मूला चलाने के लिए, तो उसमें मुस्लिमों और यादवों की संख्या बढ़ाकर बता दी। अभी जब जनगणना तो केंद्र का विषय है, अभी जब जनगणना शुरू की है तो पता चलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ाकर बता दी मुस्लिम और यादवों की संख्या। क्यों बता दी बढ़ाकर? कि मुस्लिम और यादवों को, दोनों को आरक्षण का फ़ायदा अधिक मात्रा में। भाई इतनी संख्या है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी ज़्यादा दो हमको। और हिस्सेदारी लेगा कौन? तो ये नीतीश एंड कंपनी। अब ये आपस में, मैंने लालू के बेटे वो भी उप मुख्यमंत्री हैं। अब वो नीतीश का जैसे जैसे वो बढ़ रहा है, कलई खुल रही है। अब लालू यादव के बच्चों के पोस्टर लग गए हैं। बच्चे का नाम भूल गया, उप मुख्यमंत्री है, उनके पोस्टर लग रहे हैं बिहार के भावी मुख्यमंत्री। मतलब नीतीश को धक्का देकर भी निकाल रहे हैं। ऐसी अवस्था नीतीश की हो गई। और नीतीश अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट समझता है कि मैं 24 के चुनाव में मुझे प्राइम मिनिस्टर के नाते अवसर मिले देश पर शासन करने का। अब मीडिया पर ये बहस चल रही है और बहुत हंस रहे हैं लोग कि ये तो कहने वाले कहते हैं कि 300 प्लस तो कहते ही हैं, मोदी को मिलने वाली सीट्स की संख्या 400 तक नहीं हो जाए, मोदी एंड बीजेपी 300 प्लस तो आएगी। 300 प्लस मतलब सरकार मोदी की बननी तय है। लेकिन 400 तक जाने का आंकड़ा, 400 तक छूने का और अनुमान लगा रहे हैं ये जो मीडिया पर चर्चा करते हैं, जो चुनाव के बाद विश्लेषण होते हैं या सर्वेक्षण, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण जो कराते हैं, उनका प्रेडिक्शन 400 सीटों तक जा रहा है देश भर में। दक्षिण में भी उनका विस्तार हो रहा है बीजेपी का। दक्षिण में तो अपने विस्तार को बीजेपी से खुद कुछ गलतियां हुई है कि वो तेलंगाना में ब्लंडर कर दिया, नहीं तो तेलंगाना में अच्छी सीटें और शासक बनने जितनी। तो तेलंगाना कर्नाटक दोनों जो है वो डावाडोल जैसे हो गए। कर्नाटक में तो है, तेलंगाना में ये, और एंटी इनकम्बेंसी है वर्तमान तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर, केसी रेड्डी। और कविता रेड्डी तक को, उसकी बेटी कविता रेड्डी तक को भारतवर्ष ने वो पकड़ी गई, ईडी और सीबीआई ने उसको पकड़ लिया केजरीवाल के साथ, तो भी उसकी गिरफ्तारी का नहीं निकला वारंट। केजरीवाल के 2-3 लोग गए अंदर।
ये राजनीति में चर्चा का विषय ऐसा कैसे होता है? कविता रेड्डी के जो दुष्कर्म है, दुष्कर्म माने पैसे दबाना, वो तो सब ओपन है, खुला है। तमिलनाडु का बच्चा बच्चा जानता है, वो बच गई। ये समीकरण सारे और मिले जुले से कंफ्यूज करने वाले से, ऐसा राजनीतिक और इस देश का वातावरण कि जिसमें समाज को कोई क्लियरिटी न मिले। कनाडा में और निज्जर की हत्या का सबूत अभी भी और ढूंढा जा रहा है कि निज्जर की हत्या भारत ने की। निज्जर माने खालिस्तानी समर्थक। और ट्रूडो इस मुद्दे को बार बार इसलिए उठा रहा है कि वहाँ का रहने वाला सिख समाज जो बहुसंख्या में है, काफ़ी अच्छी संख्या में है, उसके बल पर वो प्रधानमंत्री फिर बन जाए। जबकि उसी कारण से भारत ने कह दिया, भारत के राजनीतिज्ञों का और आपस में अदला बदली हो गई। राजनयिक जो एक दूसरे देश में रहते हैं उनकी अदला बदली हो गई। भाई कनाडा के लोग भारत से जाओ और भारत के लोगों को हटा दिया कनाडा से। माने वो कट गया भारत से। तो भारत से कट जाने के कारण अभी भारत की जो स्वीकार्यता है उस कारण ट्रूडो की कुर्सी बचेगी नहीं। वो एक बड़ा कारण बनेगा भारत के बिना प्रयत्न के। भारत का मोदी कोई वहाँ प्रचार करने थोड़ी जाने वाला है। लेकिन कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ये देश तो भारत के प्रभाव में ज़बरदस्त है। यहाँ की जनता मोदी के प्रभाव में है और मोदी जहाँ जाता है बोलता है हिंदी में है, लेकिन स्थानीय भाषा में उसका अनुवादक वहीं पर रहता है। इस तरह से राष्ट्रवाद का एक बहुत अच्छा संजाल मोदी के कारण से विश्व में खड़ा हुआ है। और उस संजाल के ये सब मैंने जितनी चर्चा की, चाहे कनाडा का ट्रूडो हो या नीतीश ने सर्वेक्षण में और गड़बड़ की हो या दिल्ली का दमघोटू वातावरण हो, वो सब उनके आसपास, या गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए किसानों ने मांग की हो, ये सारा जो बदलते समीकरण है पैसे के प्रति, वो और सब शामिल है उसमें। मैं उनको ही दोष नहीं देता। मैं स्वयं को, मित्रों, 2 दिन पहले ही मुझे लगा जैसे मुझसे पाप हुआ है। मैंने अपनी एक माला तुलसी की, वो इस प्रकार से सोने में मनवाने के लिए अपने एक भाई को दी। इसका दाम, ये सब बनवाई थी तो उसने 60,000 रुपये लिया था। मैं ऐसा समझा कि भाई 60,000 के आसपास लगेगा, और वो तुलसी की माला ऐसी थी, ऐसी, तो उसमें थोड़ा सोना मट दे। उस मंड के लिए आया और बिल दे दिया 2,05,543 का। 2,05,543। मैं देखते ही स्वयं में इतना अपराध बोध महसूस हुआ मुझे, ज़मीन खिसक गई पैरों के नीचे से, कि मैं 2.5 लाख का ये पहनूं। मुझे शोभा देता है? न तो मेरा स्वभाव, न मैं अपने आप पर इस तरह से और बेदर्दी से खर्च कर सकता हूँ। तो मैंने तो तुरंत उसी समय अपने बहू बेटे को, बेटा कलकत्ता में नहीं था, बहू बेटे को फ़ोन पर खबर किया। और बहू कल मैच देखने गई थी, उसके घर लौटते ही मैंने उसको वो माला पकड़ा दी कि बेटा आप पहनो, चाहे श्रेयांश पहने, मेरे से तो नहीं पहनी जाएगी। जबकि दोनों ने कहा नहीं पापा कुछ दिन आप पहनिए, उसके बाद जैसा होगा देखा जाएगा। अब मैंने तो ये माला भी अपने जर्मनी के जवाई केविन को दे रखी है। उससे वापस उसने आग्रह किया कि नहीं पापा आप जब तक हैं तब तक आप ही रखिए, बाद में देखेंगे। तो ये मेरी दी हुई है केविन को, वो माला मैंने पहले ही दे दी। अब वो बेटा आएगा तो एक बार फिर से आग्रह करेगा मुझे कि पापा कुछ दिन आप पहनिए, तो मैं उसका आग्रह टाल नहीं सकता, नहीं टाल सकता। ये मेरी सीमा है, तो मैं उसका आग्रह मानकर पहन लूँगा।
लेकिन गलती मेरे से हुई है, और ये गलती जो है वो उसका सारा चारों तरफ हमारे जीने का ढंग, सोचने का ढंग जो है वो मनी केंद्रित हो गया है, अर्थ केंद्रित हो गया है। धर्म जो है, धर्म और मोक्ष, ये दोनों लोप जैसे हो गए हैं। अर्थ बीच में रह गया, अर्थ और काम उनका बोलबाला है। बस मित्रों, ये वीडियो मेरा बड़ा बना है। मैं चाहूँगा कि एक में ही मेरी टीम जो है इसको समेटे। फिलहाल मुझे और कहना है, लेकिन अभी मैं विराम लेता हूँ। नमस्कार।